पहला शत्रु है हमारा इस्लाम, पहला शत्रु इस्लाम। जिनको आप अपना भाई मान करके बैठे, कभी भी भाई नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, ना पहले कभी हुए ना आगे कभी हो सकते। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है, और तुम्हारी कायरता से ही तो इन दुष्टों में दम है। कितनी बार बताया तुमको पर तुम समझ नहीं पाए, अरे ये सब तब तक ही अच्छे हैं जब तक इनकी संख्या कम है। बहुत से हिंदू कहते हैं जी अरे कैसी बात कर रहे हो, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। अरे वो अच्छे तब तक ही है जब तक उनकी आबादी कम है। जिस दिन आबादी बढ़ेगी उनकी अच्छाई आपको पता चल जाएगी। आप बंगाल के अंदर जाकर के देख लो, उन हिंदू महिलाओं से पूछो कितने अच्छे हैं, जिनके पतियों को छीन लिया गया, बंधक बना दिया गया, जिनके भाइयों को बेटों को बंधक बना दिया गया, और वो जल्लाद उनसे कह रहे हैं कि अपना सिंदूर पहुंचो, अपने हाथ की चूड़ियां तोड़ो और हमारे साथ चलो तो तुम्हारे भाई और बेटों को हम छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ने वाले नहीं है। ये तो देश की मीडिया बता रही है, हम अपनी तरफ से झूठ नहीं बोल रहे आपके मंच से। तो पहला शत्रु है इस्लाम, जो तलवार के बल पर इस देश को कन्वर्ट करना चाहता है, जिनका एक ही मकसद है। उनका गुरु मोहम्मद जब दुनिया से मरा तो उनको एक उद्देश्य देकर के गया कि जितनी भी धरती है, सारी धरती पर चांद सितारे के रंग में ये धरती रंगी हुई होनी चाहिए। और यदि तुम इस धरती को चांद सितारों के रंग में न रंग सको तो जब धरती खत्म हो तो तब सबसे बड़ी संख्या धरती पर तुम्हारी होनी चाहिए। इसलिए हर टोपी वाला 15-15 बच्चा पैदा करने में लगा हुआ है। आप अपनी संपत्ति को बचा रहे हैं। आप एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहते हैं। एक मुल्ला जी कहते हैं अरे तुम स्वामी जी कितने भी जगा लो इस हिंदू को, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये ना हिंदू कभी बचने वाला है। अरे मैंने कहा मियाँ जी तू क्यों इस बात को बोल रहा है? कहता है कि हिंदू इतना बड़ा बेवकूफ है, एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहता है। हम 17 बच्चा पैदा करके सरकार ही अपनी बनाना चाहते हैं। और बंधुओं, जिस दिन उनकी सरकार बनेगी, बताओ ईमानदारी से कि तुम्हारे बच्चे नौकरी करेंगे? तुम्हारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप निश्चिंत बैठे हैं, हिंदू राज की बात कर रहे हो, आप योगी मोदी की जय जयकार कर रहे हो। मैं योगी जी का विरोधी नहीं हूं, मैं दिल से योगी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या योगी मोदी आपको बचा पाएंगे? अरे बोलो, बचा पाएंगे? क्यों नहीं बचा पाएंगे? ध्यान से बात को सुन लीजिए। इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब इस देश में आपकी डिग्रियां, आपकी योग्यता, आपकी जाति, आपका धन, आपका सलूका नहीं देखा जाएगा। इस देश में गिने जाते हैं सिर, इस देश में गिने जाती है संख्या। जिन लोगों की ज्यादा संख्या होती है उनका ज्यादा वोट होता है, और जिनका ज्यादा वोट होता है उनको सरकार प्राप्त होती है, वो सत्ता में पहुंचते हैं। बंधुओं, योगी जी का वोट बैंक दिन प्रतिदिन गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? बताओ, गिर रहा है ना? और उन लोगों का वोट बैंक दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो योगी जी आने वाले समय में आपको कैसे बचा पाएंगे? भाई उनका तो आधार ही खत्म हो रहा है। हम तो खुद अपने आप अपनी कब्र अपने हाथों से खोद रहे हैं। इस हिंदू को कौन समझाए? इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको केवल स्वार्थ दिखाई दे रहा है। बहुत लालची जंतु हम लोग बन चुके हैं धरती पर। बंधुओं, इस लालच को छोड़ो। अरे त्याग सीखो जल्लाद मुसलमानों से। क्या वो अपने बच्चों को पन्नी उठवाने के लिए पैदा करते हैं? क्या वो पानी बिकवाने के लिए, क्या पंचर लगाने के लिए पैदा करते हैं? क्या उनके अंदर माता पिता का हृदय नहीं है? वो भी तो अपने बच्चों के माँ बाप हैं, जैसे आप माँ बाप हैं। लेकिन उनका स्वार्थ, अपना स्वार्थ उनके लिए पीछे है। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है, वो धर्म के साथ कभी समझौता नहीं करता। वो जानता है मुसलमान कि कुछ दिन तक मेरा बच्चा पानी बेचेगा, पन्नी उठाएगा, पंचर लगाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद जिस दिन हमारी संख्या बढ़ गई, और जब हमारी संख्या बढ़ेगी, अब देश में सत्ता हमारी होगी, तो आज हमारे बच्चे संकट में रह लेंगे, लेकिन आने वाले 20-25 साल के बाद में जब भारत में हमारी सत्ता स्थापित होगी, तो हिंदुओं की कोठियां, हिंदुओं की बेटियां, हिंदुओं की गाड़ियां, हिंदुओं की प्रॉपर्टी किसके लिए होगी? उनके लिए तो होगी। सरेआम इस भारत में इस बात को लोग कह रहे हैं, मैंने अपने कानों से उनको कहते हुए सुना है। पहला शत्रु है इस्लाम। इस देश में इस्लाम के बड़े बड़े हब बन चुके हैं। इस देश में 4.5 लाख मदरसे काम कर रहे हैं। मैं देवबंद के अंदर गया, दारुल उलूम देवबंद दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है। उस मदरसे के अंदर 6,500 बच्चे पढ़ रहे हैं। 6,500 एक मदरसे की स्थिति बता रहा हूं मैं। आपके जो संस्कृति को बढ़ाने वाले गुरुकुल थे, भारत देश के सारे गुरुकुलों को मिलाकर के भी 6,000 बच्चे सारे गुरुकुलों में नहीं मिलेंगे, उनके एक मदरसे में बच्चे। अगर एक मदरसे से एक धर्म प्रचारक साल में उनका तैयार हो जाए, एक जिहादी, हालांकि धर्म प्रचारक तो मैं उनको क्या कहूंगा, वो तो टोटल जिहादी की शिक्षा उनको दी जा रही है। उनको जंगे हालात के लिए तैयार किया जा रहा है। उनको दिन रात बस एक ही शिक्षा दी जा रही है कि जब जंगे हालात बने तो आपको काफिरों को कैसे काटना है, कैसे इनकी गर्दन रेदनी है, केवल ये शिक्षा मदरसों में दी जाती है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया जाता।
ऐसे लाखों उनके जिहादी साल में तैयार होते हैं। बंधु, आपके धर्म प्रचारक कहां हैं? आप मुझे बताओ, हैं आपके धर्म प्रचारक? गिने चुने इस देश में लगभग 10,000 धर्म प्रचारक भी नहीं होंगे। जो हिंदूवादी संगठन है, आर्य समाज, अन्य जो लोग हैं, सबके मिलाकर के हमारे 10,000 प्रचारक नहीं है, उनके लाखों की संख्या में प्रचारक काम कर रहे हैं। इस देश में हजारों जमातें काम कर रही हैं। इस देश में तमाम तबलीगी जमात आदि काम कर रही है। इस देश में लाखों मदरसे काम करते हैं। इस देश में अनेक प्रकार के जिहाद चलाए जा रहे हैं। जिहाद का मतलब होता है लड़ाई, और वो लव जिहाद आदि ऐसे ऐसे नाम देकर के हमको खत्म करने का षड्यंत्र धरती पर कर रहे हैं। लेकिन हिंदू को आज भी चेतना नहीं है। इसलिए याद रखना, आज शत्रुबोध आपको हो जाना चाहिए। पहला शत्रु आज हमारे मूर्ख हिंदू भाई प्रेम और भाईचारे की बात कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं, यति जी बोलते हैं, कहते हैं ये तो देश में आग लगाने की बात करते हैं, ये तो किसी पार्टी के एजेंट हैं। अरे हम पर किसी पार्टी की सदस्यता भी नहीं है भाई। हम क्यों किसी पार्टी की गुलामी करेंगे? हम सन्यासी बने हुए हैं क्या? गुलामी करने के लिए सन्यासी बने हम? लेकिन हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हमको जहां राष्ट्र सुरक्षित होगा, सच्चाई कहना हमारा धर्म है, वहां पर हम चूकेंगे नहीं। आज ऐसे भी गद्दार इस देश में वोट को प्राप्त करने के लिए देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, उन जिहादियों का साथ देते हैं। ऐसे भी जयचंदों से आज सावधान रहने की आवश्यकता है। इस देश में चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, हम पर चारों तरफ से, बाहर से भी हो रहे हैं, अंदर से भी हो रहे हैं। और अपने जयचंद भी कम नहीं पड़ रहे, अपने जयचंद भी कम नहीं है, उनकी भी बहुत बड़ी संख्या है, जो आज भी हम लोग जगा रहे हिंदू समाज को। लेकिन वो कहते रहे नहीं, बाबा जी बेकार की आग लगाने की बात करते हैं। कुछ नहीं, ये गंगा यमुना तहजीब है, इसको बना करके रखो। इस देश में प्रेम और भाईचारा होना चाहिए। मुझे पंचतंत्र की एक बात याद आ गई। कहते हैं जंगल का राजा शेर होता है। शेर को भूख लगी माताओं बहनों, और शेर को भूख लगी तो शेर ने लोमड़ी से बोला, जंगल में सबसे चालाक जीव होता है लोमड़ी। शेर ने लोमड़ी से बोला कि तू मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर, नहीं तो आज तेरा ही नंबर है। अब लोमड़ी बहुत चालाक, लोमड़ी बोली है मुझे खा जाएगा, अब क्या करूं? अब बताओ जंगल में सबसे भोला भाला जंतु कौन होता है? गधा होता है। लोमड़ी सीधी गधे के पास में गई और जाकर के कहने लगी, गधा भैया आज तेरे जीवन में गोल्डन चांस आया है। अगर आज तू चूक गया तो ऐसा मौका तेरे जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। अरे गधा ने कहा, बता बता बहन क्या हुआ, कौन सा गोल्डन चांस मेरे जीवन में आया? वो लोमड़ी कहने लगी कि जंगल का राजा शेर होता था, लेकिन आज शेर ने मुझे आदेश दे दिया है कि मैं आज अपनी गद्दी को छोड़ना चाहता हूं। तू जिसको ले आएगी उसको मैं सिंहासन पर बिठा करके राज तिलक कर दूंगा, उसी को जंगल का राजा घोषित कर दूंगा। भैया आज अवसर है, चलो मेरे साथ, तुमको जंगल का राजा बनवा के लाती हूं। गधा बेचारा सीधा साधा भोला भाला इस दुष्ट लोमड़ी की चाल में फंस गया और वो राजा बनने के लिए शेर के पास चला। शेर को कहां उसको राजा बनाना था, शेर को तो अपना निवाला बनाना था। और जैसे गधा शेर के सामने आया, शेर ने हुंकार भरी, शेर ने गधे को पकड़ना चाहा। गधा को मंजर समझने में देर न लगी, गधा ने भी दुलत्ती फेंकी, गधा भी पूरी तरह से चीखा और दौड़ा। बंदो गधा अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन कामयाब तो हुआ, लेकिन जैसे भाग रहा था तो गधा ने पूरी ताकत लगा दी और शेर भी उसको पकड़ रहा था। तो गधे की जो पूंछ थी वो शेर के मुंह में आ गई और गधा भागता चला गया। शेर पीछे खींच रहा था तो गधे की पूंछ उखड़ करके शेर के मुंह में रह गई और गधा भाग गया। अपनी पूंछ को उखड़वा करके गधा भाग गया। पीछे से लथपथ खून टपक रहा है। अपने ठिकाने पर पहुंचा और भगवान का शुक्रिया कर रहा था, हे भगवान आज तूने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती। थोड़ी देर बाद ये कुटिल लोमड़ी फिर उसके पास में कहने लगी, चली गई और कहने लगी, अरे तू भाग करके क्यों आ गया वहां से? अब गधा को गुस्सा आया। गधा ने कहा, मैं बेशक गधा हूं, लेकिन इतनी अकल मेरे में भी है कि मेरे साथ तू क्या गेम कर रही है। मुझे राजा वाजा नहीं बनना, मैं समझता हूं तू बहुत दुष्ट है, बड़ी कुटिल है, और तू मुझे मरवाने के लिए लेके गई या राजा बनवाने के लिए लेके गई? लोमड़ी ने बोला, तू वास्तव में गधा ही है, चाहे अपने आप में कितना भी बुद्धिमान बन, लेकिन तेरे में अकल नहीं है। मैं तुझे राजा बनवाना चाहती हूं, तू भाग करके दौड़ के आ गया वहां से। शेर ने कहा, गधे ने कहा, तू मुझे राजा बनवानी चाहती थी, शेर ने तो मेरी पूंछ पाड़ ली, वो राजा बनाता था मेरा, उसको खाने का प्रोग्राम था मेरा। कहने लगी, अरे पागल तुझ में अकल नहीं है, जब शेर तुझे राजा बनाता तो मेरे गधा भैया तुझे सिंहासन पर बिठाता नहीं बिठाता, और तुझे सिंहासन पर बिठाता तो तेरी पूंछ आड़े आती बैठने में, इसलिए शेर ने तेरी पूंछ हटाई। शेर का कोई वैसा उद्देश्य नहीं था, शेर तुझे राजा बनाना चाहता है। गधे को इसको कुछ बातें इसके दिमाग में आ गई गधे की। बोले बात तो ठीक कहती है, बोले अभी भी मौका, चल मेरे साथ में। गधा दोबारा इसके साथ में चला गया और जब दोबारा गया बंधुओं तो शेर ने फिर भूखा बैठा था, शेर ने फिर हमला किया। गधे ने पूरी ताकत लगाई दौड़ने में, गधा भागने में सफल हो गया, लेकिन अब की बार इसके कान गधे ने फाड़ लिए। अब की बार कान फटवा करके अपने ठिकाने पर आया। थोड़ी देर बाद लोमड़ी फिर इसके पास में आ गई, कहती है तू बड़ा डरपोक है, बड़ा गधा है, मूर्ख है, तुम अकल नहीं है, मैं बार बार तुझे राजा बनवाने के लेके जाती हूँ, तू भाग करके आ जाता है। अब की बार गधा ने कहा, मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूं, मैं सब समझता हूं, तू मुझे मरवाना चाहती है, राजा बनवाना चाहती है।
अरे मैंने पिछली बार तेरी बात पर विश्वास किया कि माना कि शेर ने सिंहासन पर बिठाने के लिए मेरी पूंछ उखाड़ ली, लेकिन ये बता अब की बार मेरे कान क्यों उखाड़े? बोले तू गधा है, तेरी बात समझ में नहीं आ रही। अरे जब शेर तुझे जंगल का राजा बनाएगा तो तुझे मुकुट पहनाएगा नहीं पहनाएगा? अरे भैया जब तुझे मुकुट पहनाएगा तो तेरे कान, ये सूप जैसे कान मुकुट पहनाने में आड़े आते, इसलिए शेर ने तेरे कान उखाड़े। इसलिए चल मेरे साथ, अभी भी मौका है, तुझे राजा बनवा के लाती हूं। बंधु ये गधा अब की बार तीसरी बार इसकी बातों में आ गया बेचारा और चला गया, लेकिन अब की बार इसके भाग्य ने साथ नहीं दिया। शेर भूखा था, शेर ने हुंकार भरी और इस पर हमला किया और गधे का काम तमाम हो गया, गधा मर गया। शेर ने लोमड़ी से कहा अब जल्दी कर, बहुत देर हो गई, भूख लगी हुई है, इसका दिमाग, इसकी बुद्धि और इसकी अंतड़ियां और इसके फेफड़े जल्दी मेरे लिए खाने के लिए लेके आ। लोमड़ी बड़ी चालाक थी, लोमड़ी केवल इसके आंतें निकाल करके ले गई शेर के पास। शेर को आया गुस्सा, बोले तू बड़ी बदमाश है, बड़ी चालाक है, इतनी देर तूने वैसे लगा दी और मैंने कहा इसका दिमाग भी लेके आना, इसका दिमाग बुद्धि लेकर के आना, और तू केवल आंत लेकर के आई है। उसने कहा महाराज आप कैसी बात करते हो, अगर इसमें बुद्धि होती बेचारे में तो पूंछ फटवाने के बाद, कान फटवाने के बाद ये तीसरी बार आपके पास मरने के लिए आता क्या? इस बेचारे में बुद्धि कहां थी? बंधु ये दृष्टांत इस हिंदू जाति के साथ में घटित हो रहा है। 700 सालों में इस देश में उनका शासन जब से है, हमारे सारे मंदिर जितने भी थे सारे मंदिर तोड़े, सारे मंदिरों को तोड़ करके उनकी छाती पर मस्जिद बनाई गई। हमारी बहन बेटियों के साथ में दुराचार किए, वीर सावरकर को पढ़िए आप, देश के इतिहास को पढ़ करके देखो। अरे लाखों करोड़ों की संख्या में भारत पाकिस्तान के विभाजन में हिंदुओं को टारगेट करके काट दिया गया। बांग्लादेश के अंदर देखो 6-6 साल की मासूम बेटियों के साथ में दुराचार किए गए, रेप किए गए, उन बहनों के रेप के साथ में रक्तस्राव से छोटी छोटी मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई। बंगाल के अंदर देखा, बिहार के अंदर देखा, दिल्ली के अंदर देखा। इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी आज भी हिंदुओं को प्रेम और भाईचारे की बात याद आ रही है। इनको मैं गधा न कहूं तो और क्या कहूं।